सर एक्चुअली क्या हुआ कि रिसेंटली मेरे एचडीएफसी अकाउंट में जो है मेरे उसमें होल्ड लगा दिया गया है हम्म। और ड्यू टू दो ट्रांजैक्शन की वजह से। हम्म। एक्चुअली क्या हुआ था कि मैंने ऑनलाइन गेमिंग जो आप चल ही रहा है, तो हम्म। मैंने भी मतलब वही ऑनलाइन गेमिंग वगैरह काफ़ी करी थी। हम्म। तो जिसकी वजह से भी सितंबर में मेरे उसमें दो ट्रांजैक्शन रिसीव हुई थी, एक 4,000 की, एक 24,500 रुपीज़ की। हम्म। तो इसके चलते जो है बैंक ने जो है मेरे पूरे अकाउंट को जो है फ्रीज कर दिया। हम्म। अब जब मैं बैंक वालों के पास गया तो एक तो उन्होंने फ्रीजिंग लगा रखा, दूसरा उन्होंने नो डेबिट भी लगा दिया। हम्म। बट मैंने जब उनसे बोला कि ये कहाँ से लगा है, क्या लगा है, तो उन्होंने मुझे सिर्फ जो है एक्नॉलेजमेंट नंबर प्रोवाइड कर दिया, जो कि साइबर सेल के नोटिफिकेशन पे आता है। अब वो नोटिफिकेशन लेटर लेके, मतलब एक्नॉलेजमेंट नंबर लेके, मैं अपने नियर बाय थाने वगैरह में गया। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे ऐसा कोई केस दर्ज ही नहीं हो रखा है। हम्म। एंड सडनली कल ही मेरे साथ क्या हुआ कि जो मेरा 24,500 रुपीज़ का जो होल्ड लगा हुआ था, उसी पे दोबारा से होल्ड लगा दिया गया है, सेम ट्रांजेक्शन आईडी पे, हम्म। बट डिफरेंस एक्नॉलेजमेंट नंबर पे। हम्म। और बैंक ने एक्स्ट्रा 24,500 रुपीज़ और जो है मेरे होल्ड पे कर दिए। हम्म। सर अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं मतलब क्या करूँ, क्योंकि मेरे पास कोई डिटेल ऐसी है नहीं। हम्म। तो वही जस्ट मैं आप अकाउंट में वीडियो। बैलेंस है आपके? जी जी, बैलेंस है मेरे उसमें। कि कितना बैलेंस है? सर मेरे उसमें अभी लास्ट जो थे वो 79,000 थे, जिसमें से मेरे 28,500 रुपीज़ पहले से होल्ड पे लगे हुए थे। देन कल ही 24,500 रुपीज़ और होल्ड पे कर दिए फॉर तो ये सेम ट्वेंटी ट्रांजेक्शन फोर आईडी। थाउजेंड अच्छा, तो ये गेमिंग ऐप से ही सारे पैसे थे जी आपके जी जी उसमें? जी, हाँ, ये विड्रॉल वगैरह इसके सारे प्रूफ वगैरह मैंने सब अपने पास रखे हुए हैं। नहीं नहीं, वो तो प्रूफ रखा ही है आपने, बट मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ कि जो भी पैसे 70,000 के आसपास नहीं 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 हैं नहीं नहीं ये नहीं 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 नहीं, वो मेरे पीएफ का, अभी रिसेंटली मेरी जॉब मेरी मूव हुई थी, तो मैंने अपना पीएफ से अपना सारा विड्रॉ विड्रॉल किया? लिया था। हाँ, तो वो मेरा उसी पीएफ का अकाउंट में? तो अमाउंट है। आपके अकाउंट में कितनी कंप्लेन है टोटल, एक ही है या दो है? मतलब वही है, ये दो कंप्लेंट का ही है, मतलब ये जो साइबर सेल से आ रखे हैं, एक 4,000 में और एक 24,500 पे। बट कल एक और कंप्लेंट आ गई है सेम ट्रांजेक्शन आईडी पे, वही ट्वेंटी फोर थाउजेंड फाइव एंड वो हंड्रेड कहाँ रुपीज़। से है? सर रिसेंट जब मेरे को पता लगा था आप एक तो। काम करो, सिंपली पहले तो 1930 पे कॉल करो। आप अभी कहाँ से बात कर रहे सर हो? मैं दिल्ली दिल्ली से ही बोल रहा हूँ। दिल्ली में हो ना? तो पहले तो एक काम करो, 1930 पे कॉल करो जी एंड सर। उनको कहो कि सर मेरा अकाउंट फ्रीज है साइबर सेल से, जी एनसीआरटी पोर्टल से। तो मेरे को ना आप पुलिस, साइबर पुलिस की वेबसाइट पे चेक करके बता दीजिए जी कि मेरा जो होल्ड है वो कहाँ कहाँ से लगा है और किस लेयर में है। वो आपको डिटेल्स देंगे, आप उनको अपना अकाउंट नंबर बताएंगे, वो सिस्टम पे अकाउंट नंबर डालेंगे, कहाँ कहाँ से कंप्लेन है उनके पास शो करता है, वो जी देख जी के वो आपको बता देंगे, या व्हाट्सएप भी कई बार कर देते हैं। जी वो सर। डिटेल पहले उनसे लो। दूसरी बात है कि बैंक में आपके अकॉर्डिंग कंप्लेन तो मतलब अब आपका कहना है कि एक ही ट्रांजेक्शन पे दो कंप्लेन आ गई है, जी तो सर। हो सकता है कि वो पैसा घुमा फिरा के आया हो, किसी और बंदे ने भी कंप्लेन की हो एंड इसी वजह से उसी ट्रांजेक्शन को लेकर फिर दोबारा आपके अकाउंट पे उतने का ही होल्ड हो, क्योंकि कंप्लेन नंबर अलग है, यानी ऑब्वियस है कि किसी और ने कंप्लेन की है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो उस सिचुएशन में आपको वो भी चेक करना है। यानी जी टोटल अब आपके अकाउंट में करीबन 24 और 4,000 यानी 54,000 तक का होल्ड हाँ, है, फिफ्टी राइट? थ्री फोर थाउजेंड हाँ। तो और पूरा अकाउंट डेबिट फ्रीज है, आप होल्ड के अलावा और भी जो ऊपर के पैसे हैं वो भी नहीं निकाल पा नहीं रहे हैं। निकाल पा रहा, हाँ सर। तो बैंक को तो पहले रिक्वेस्ट करो कि मैक्सिमम दे कैन होल्ड अ 1 ईयर डिस्प्यूटेड अमाउंट एंड दे आर सपोज टू डेबिट जो फ्रीज लगाया हुआ है टू डिफ्रीज एंड रिमूव दैट होल्ड सो दैट रेस्ट ऑफ द मनी यू कैन विड्रॉ, दैट इज योर पीएफ विड्रॉल मनी। दैट जस्टिफिकेशन यू मेल टू योर कंसर्न बैंक विथ कॉपी टू जो भी सीनियर ऑफिसर, नोडल ऑफिसर, जोनल ऑफिसर। सर मैंने उनको किया, बट वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे किसको एंड मेल किया आपने? मैंने बैंक के ब्रांच। कस्टमर के या ग्रीवांस या ब्रांच लेवल पे कुछ नहीं होगा। जी इसमें जी आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या फिर स्टेट लेवल या नेशनल लेवल पे जो बैंक के ऑफिसर बैठते हैं वही कर सकते हैं। जी सर। और वो क्योंकि करते मैंने हैं। उनसे बोला था तो वो यही कह रहे कि आप एनओसी ले आइए, तो हम आपका बैंक अकाउंट नहीं, जो है वो एनओसी खोल ले देंगे। आइए जैसा भी कुछ नहीं होता। ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें कहीं पुलिस से जाओगे, एनओसी तुम्हें हाथ में कागज पकड़ाएंगे, वो आके बैंक में दोगे। कभी जी भी जी जी एनओसी या कंप्लेन जो भी होता है बैंक के जो ऑथराइज मेल आईडीज है उन्हीं पे जाता है। ठीक है, उनके पास जब आता है तो भी मेल ही आता है अकाउंट को पे होल्ड लगाने का, और जब भी आता है तो मेल ही आता है होल्ड या लीन हटाने का। जी सर। जी, वही चीजें हैं इसमें। तो सर मैं बस यही के चाह रहा था कि मतलब इसमें, हम्म। मतलब मैं ये कह रहा था कि जैसे नो डेबिट को हटाने का इसमें कोई मतलब नहीं, नो सॉल्यूशन है? डेबिट को हटाने का पहला तो देखो क्या है कि सबसे
सिंपल और सबसे इजी वे है कि बैंक को रिक्वेस्ट करो। कई जी बार बैंक आपके रिक्वेस्ट को कंसिडर करेगा। बैंक का मतलब ब्रांच मैनेजर नहीं या ब्रांच नहीं करेगा, वो उनके लेवल से लगा भी नहीं होता है, वो ऊपर से लगा होता है। तो वो ऊपर के जो ऑफिसर्स हैं यानी जो जी सीनियर लेवल पे है वही उसको हटाएंगे। ठीक है। जी दूसरी बात है कि आपके पास एनओसी लेने का है, तो एनओसी तो जो जिस कंसर्न स्टेट से है, जी यानी जी हो सकता है आप दिल्ली में ब्रांच है तो आपका गुजरात से हो, बैंगलोर से हो, कहीं अदर स्टेट से हो, उस जी कंसर्न स्टेट से एनओसी लेना पड़ेगा। और जहाँ जहाँ से है वो बैंक के पास जाएगा, तभी तो एनओसी लेना कई बार महंगा पड़ता है। जितने का होल्ड नहीं है जी सर, उतने वो पैसे कॉस्टली पड़ वापस जाता है। करो, वहाँ पे आना जाना, या फिर किसी एडवोकेट को करोगे। बहुत से जी लोग 50-50 हज़ार तक मांगेंगे, डराएंगे, पैसे जी सर। ठगेंगे, आपकी मजबूरी का फायदा उठाएंगे, तो वो बड़ा महंगा पड़ जाएगा। जी सर। जी ओल्ड एनओसी लेने के चक्कर में तो पता चले कि जितने का पैसा नहीं है उसका डबल आपका खर्चा ही हो गया और टेंशन अलग। ये तो तो है वो सर। चीज़ मैं सजेस्ट नहीं करूँगा इनिशियल लेवल पे। बाकी का पैसा आपका जो है होल्ड और लीन, देखो पहले ही आपने कोई फ्रॉड नहीं किया, कोई क्राइम नहीं किया, लेकिन जो पैसा आया है वो चाहे लेयर 2, 3, 4, 5 में हो, वो जी घुमा सर। फिरा के ठगी का पैसा आया है, तो उस केस में इन चेन में होल्ड लगता है अकाउंट में। और वो पैसे एनओसी भी मिलेगा या ना मिले, कम से कम वो पैसे तो वापस करने ही पड़ते हैं, उस पैसे को आप निकाल नहीं सकते। हाँ, उसमें कोई वो नहीं है, अगर रिटर्न करना होगा तो मैं रिटर्न कर दूंगा, इसमें नहीं, कोई इशू रिटर्न नहीं। तो करना होगा। तो देखो इसमें डरने का नहीं है कि होल्ड हो गया, लीन हो गया, पुलिस का टेंशन लेके आपको डरने की नहीं नहीं सर, ज़रूरत वो नहीं है। प्रॉब्लम नहीं है, बस प्रॉब्लम यही है ना कि मैं अपने डे टू डे लाइफ में भी मतलब ट्रांजेक्शन नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं कर वो पाओगे ना, उस प्रॉब्लम है। अकाउंट से तो जब फ्रीज लग गया है तो कैसे कर पाओगे? वही सर, और तो मेरी जो उसके लिए आपका हम्म, मना अपना पैसा फँस गया या कोई लोन या कुछ, बैंक को आप मेल करें कॉपी टू जो मैंने बताया सीनियर ऑफिसर को, जी एंड जी जी। देन दे विल डू समथिंग। ठीक है सर, ठीक है, मैं यही करता हूँ फिर। बड़ी चीज़ और पहली चीज़ आप समझ लें कि जो आप गेमिंग ऐप खेल रहे हो वो गेमिंग ऐप नहीं है, एक तरीके का बेटिंग और गैमलिंग ऐप और वेबसाइट से। गेमिंग का मतलब होता है जहाँ पे आप अपना स्किल, दिमाग, क्रिकेट, लूडो यूज़ कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रिडिक्शन है, लगाया आ गया, ये हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ पहले आपको समझना है। जिसको आप गेमिंग समझ बैठे हो वो गेमिंग ऐप नहीं है, इलीगल काम है। दूसरी बात है कि गेमिंग ऐप भी भारत में बंद हो गया है, लेकिन फिर भी ये लोग गेमिंग ऐप के नाम पे प्रचार करके एड्स रन करवाते हैं इलीगली, और फिर उनको आप इंस्टॉल करते हैं और इनके जाल में फंस रहे हैं। पहले भी था और आज भी है। आपको अपना दिमाग लगाना होगा कि इनसे दूर रहें, पैसे की लालच में ना फंसे। कमाने से ज़्यादा आपका नुकसान होगा, लॉस होगा। थोड़े बहुत जो पैसे भी आपको देंगे विनिंग अमाउंट के नाम पे, विड्रॉल के नाम पे, वो भी फ्रॉड का, जिसकी वजह से अकाउंट पे होल्ड, लीन लगने के चांसेस होंगे। साइबर क्राइम पुलिस का नोटिस, होल्ड हटाने के लिए फिर भागा दौड़ी, बेवजह परेशान कि गवर्नमेंट जॉब में दिक्कत तो नहीं आएगी, पुलिस वेरिफिकेशन में दिक्कत, पासपोर्ट में दिक्कत, पुलिस का नोटिस आया तो वहाँ आना जाना, वकील को पैसे देना, पुलिस वालों को देना, बेवजह का टेंशन होगा। इसलिए जानकारी बचाओ है, वीडियो को शेयर करें, बाकी लोग को भी जागरूक पता था फंस गए हैं, प्रॉब्लम में है, टेंशन में है, क्या करें नहीं करें। परेशान ना हो, आपने कोई क्राइम नहीं किया, आप पर डायरेक्टली कोई FIR नहीं है। जो भी मैटर है, प्रॉब्लम है, नोटिस है, व्हाट्सअप करें, हेल्प लें, अपना समय, पैसा और मानसिक परेशानी बचाएं। वीडियो को लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें।